तो आज का हमारा जो पहला न्यूज है वो इथेरियम डोमेन्स की तरफ से आ रहा है। एक इथेरियम डोमेन्स था जिसका नाम abc.ets था, जिसको 90 इथेरियम में बेचा गया अप्रोक्सीमेट $2,54,000 पे। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो एल सल्वाडोर की तरफ से आ रहा है। न्यूज की माने तो एल सल्वाडोर में बिटकॉइन बॉन्ड लॉन्च किए जाने वाले थे, जो कि अप्रोक्सीमेट $800 मिलियन के बॉन्ड होने वाले थे जनवरी में, बट वो डिले हो गए। और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ये बात है कि इसमें ब्लूमबर्ग का अलग सजेशन है और एल सल्वाडोर के फाइनेंस मिनिस्टर का अलग सजेशन आ रहा है। ब्लूमबर्ग बोल रहा है कि इसमें उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे लोग, लेकिन एल सल्वाडोर के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना है कि 50% ओवर सब्सक्राइब्ड था। बाकी अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है और जैसे ही लॉन्च होगा तो पता चल जाएगा कि सच क्या है। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो कॉइनबेस की ओर से आ रहा है। तो कॉइनबेस जो है बिटकॉइन को एक कोलैटरल की तरह यूज कर सकता है गोल्डमैन सैक्स से कैश के रूप में उधार लेन देन करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा न्यूज है और ये सोचने की बात है कि वहां पर सोचो बैंक और जो वेंचर कैपिटल्स है वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं बिटकॉइन को लेन देन करने में या कैश आउट करने में, और हमारे देश की कंट्री वो हमें ट्रेडिंग के लिए पीआई को यूज करने नहीं दे रहा है। बहुत बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से। माइक्रो स्ट्रेटेजी का कहना है कि अभी तक वो क्या थे कि बिटकॉइन को पैक करके लेन देन करते थे या उस पर लोन डील करते थे, लेकिन अब वो लोग नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नई चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यील्ड जनरेशन कर सकते हैं। लाइक कैसे, जैसे कि हम लोग डिफाई में जाते हैं, वहाँ पे स्टेकिंग या लेंडिंग करते हैं, उसके थ्रू हम लोग यील्ड जनरेशन करते हैं। तो ठीक उसी तरीके का ये लोग भी कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रहा है वो इथेरियम के को फाउंडर विटालिक बुटेरियन की तरफ से आ रहा है। उनका कहना है कि इथेरियम फीस ओनली ट्रूली एक्सेप्टेबल अंडर $0.05, यानी कि वो बोलना चाह रहे हैं कि इथेरियम का फीस जब 5 सेंट के आसपास होगा तभी उस फीस को एक्सेप्टेबल किया जा सकेगा। ये खास तौर पे इस वजह से किया गया है कि जो लेयर 2 सोल्यूशन आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत कम फीस पे कर रहे हैं, इथेरियम का जो फीस है बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने इसी संदर्भ में बोला है कि उसका जो प्राइस फीस का 0.05 यानी कि 5 सेंट के आसपास होगा तभी एक्सेप्टेबल होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो भी लेयर 2 सोल्यूशन है उनके फीस की प्राइस कितनी है। आर्बिट्रम का जो फीस है वो 85 सेंट है, लुपरिंग का जो फीस है वो 12 सेंट है, जेटके सिंह का जो फीस है वो 19 सेंट है, पॉलीगॉन का 25 सेंट है, बोबा नेटवर्क का 48 सेंट है और ऑप्टिमिज्म का 57 सेंट है। तो बेसिकली देखा जाए तो अभी सबसे कम लुपरिंग का है जो कि 12 सेंट है, लेकिन ये 5 सेंट से अभी भी ज़्यादा है, जो कि विटालिक बुटेरियन जी के कहने के अनुसार सही नहीं बैठ रहा है। अब देखना यह है कि फ्यूचर में क्या होता है, क्या इथेरियम नेटवर्क का फीस ही 5 सेंट होता है या फिर लेयर 2 सोल्यूशन है अपने फीस को 5 सेंट के अप्रोक्सीमेट ला पाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो बहुत ही पुलिस है। बेंटली यूनिवर्सिटी जो कि बिजनेस से रिलेटेड कोर्स करवाते हैं, वो यूनिवर्सिटी अब बिटकॉइन, इथेरियम एंड USDC एक्सेप्ट करने लगी है पेमेंट के रूप में। वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन के लेवल को कितना ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रहा है वो ये है कि पोलोनिक्स और पॉलीगॉन दोनों ने कोलैबोरेशन कर लिया है। पोलोनिक्स एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जबकि पॉलीगॉन एक लेयर 2 सोल्यूशन है जो इथेरियम नेटवर्क के लिए बनाया गया था। ये दोनों कोलैबोरेशन क्यों कर रहे हैं, इनका जो मेन फोकस है वो Web3 के एडॉप्शन को लेकर है। अब देखना यह है कि आने वाले टाइम पे ये मिलकर Web3 से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो निकल के आ रहा है एल सल्वाडोर की तरफ से, जहां पर एक रिसर्च के द्वारा पता चला है कि वहां के 2.6 मिलियन पीपल के पास बिटकॉइन वॉलेट है। तो हमारा आज का जो लास्ट न्यूज है वो है क्रिप्टो वेल की तरफ से। उसने $48 मिलियन वर्थ के इथेरियम को जेमिनी प्लेटफॉर्म से विथड्रॉ किया है, यानी कि शायद में भी अपने कोल्ड वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट में स्टोर कर रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है और इससे तो आने वाले टाइम में इथेरियम पे हम पॉजिटिव मूवमेंट देख सकते हैं। लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप भी अपना एक रिसर्च कर लेना।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी सलाह या सुझाव हो तो प्लीज कमेंट कर देना, या फिर बस थोड़ा सा इंतजार करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।